कि आपका जरदारी साहब का और मियां नवाज शरीफ का आपस में ऑलमोस्ट 10 साल का एक एग्रीमेंट हो चुका है। दूसरी बात ये कि मैंने इलेक्शन लड़ना, पीपल्स पार्टी जो है आपको निकालती है अपनी पार्टी से, आपको शुक्र दे देती है। अगर मेरा सांस बाकी रहा तो इलेक्शन तारक बाजवा लड़े। वो समझते हैं कि मैं बहुत मजबूत हूँ, खुद लड़ते में वो हमेशा अपनी फ्लैक्सी से चलते हैं। जो नजरियाती कारकुन है तो उसकी एक पॉलिसी होती है, वो अपना एक उसका तरीकाकार होता है, वो पॉलिसी के साथ चलता है। कहते हैं कि तबस्सुम की तो मजबूरी आज़ाद अली की, उसने पार्टी की जो लेगेसी है उसके साथ चलना है, उसकी मजबूरी है, गवर्नमेंट भी है। नून लीग बहुत मजबूत है, मैं इस बात पे कोई इनकार नहीं कर सकता। पहले उन्होंने नून लीग का वोट लिया 18 में, पीटीआई में चले गए। आसम नजीर ने भी नून लीग का वोट लिया और पीटीआई में चले गए। तारिक महमूद बाजवा जो है वो क्या पीडीएम को ये सीट तोहफतन देंगे या क्या करेंगे, क्या किसी और पार्टी में ज्वाइनिंग करेंगे अगर पीपल्स पार्टी आपको निकाल देती है तो? मुमकिन ही नहीं ना, ये तो डिक्शनरी में ये लफ्ज ही नहीं ना लड़ने वाले। नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, PP 97 के ज़िमनी इलेक्शन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ सरदार अमीन जतोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं जो कि PP 97 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये साबका इस हल्के के MNA भी रह चुके हैं, तारिक महमूद बाजवा साहब। आपको वेलकम करूँगा। कैसे हैं तारिक साहब? ठीक ठाक हैं। बाजवा साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और PDM जो है इस वक्त नंबर आजमा है PTI के खिलाफ, लेकिन आपका ये फैसला जो है आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना, क्या आपको पार्टी की तरफ से इजाज़त दी गई है या आप अपनी हैसियत से ये लड़ रहे हैं? एक्चुअल जब ज़िमनी इलेक्शन आया है तो पार्टी ने भी मीटिंग कोई नहीं कॉल की, मैंने भी किसी से रब्ता नहीं किया, लेकिन जो माहौल था इधर दोस्त साहब हल्का है बाप, जाहिर है MNA का, जैसे आपने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो दोस्त साहब आप जिन लोगों ने वोट डालने होते हैं उनकी भी एक ख्वाहिश होती है। तो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से हल्के में हमारा पीपल्स पार्टी का पिछली दफ़ा कोई और कैंडिडेट नहीं था, नॉमिनेशन पेपर मैंने ही फाइल किए थे लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था। तो इस वजह से जो माहौल था, दोस्तों का इसरार था, हर किसी की ये ख्वाहिश थी कि हमारा अपना एक धड़ा है, हमारी एक अपनी लक्ष्य है। तो दूसरी बात जो ये थी कि यहाँ जो कैंडिडेट दूसरी दोनों जमातों के आए वो नजरियाती कारकुन नहीं थे। चीमा साहब PTI से, आपको अंदाजा है अपोनेंट कैंडिडेट है तो थोड़ा भाई है, तो इस तरह के माहौल में लोग उनके साथ भी कोई नापसंद करते थे, इतनी खुशी से उनके साथ भी अटैच नहीं। दूसरी तरफ साई साहबान बहुत पुराने थे, सियासतदान है, वाले साहब के साथ साई साहब MP रहे, फिर आपस में हम मुतारक हुए 90 के बाद आज तक चल रहा है। तो उसी हवाले से फिर लोगों का जब प्रेशर बढ़ा तो फिर इलेक्शन लड़ना पड़ा। अच्छा भाई साहब, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बड़े पुराने यहाँ पे, आप एक सियासी वर्कर के साथ साथ आपने यहाँ पे इलेक्शन जो है कंटेस्ट किए हुए और बड़े पावरफुली आप जीते भी हैं यहाँ से। अच्छा, आप क्या ये नहीं समझते कि अगर यहाँ पर 1-to-1 मुकाबला होता दोनों पार्टियों का वो बेहतर था, या आपके पास आप कैसे समझते हैं कि आपके यहाँ सीट निकालने के आपके पास चांसेस हैं? बहरहाल क्योंकि जब दोस्तों का इसरार होता है नफे घाटे नहीं देखे जाते, हम धड़े के लोग हैं दोनों। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर तारिक बाजवा साहब हल्की सी ज्यादा मेहनत करें तो ये सीट इजीली निकाल सकते हैं और आपको इस हल्के का एक डार्क हार्स जिसे कहते हैं कि एक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल शख्स कहा जा रहा है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि दोस्तों ने जब असेस किया तो उसमें भी यही लॉजिक, हालांकि मैं MPA का उम्मीदवार नहीं रहा, 93 में एक दफ़ा मजबूरन इलेक्शन लड़ा, वो भी मजबूरी के तहत पार्टी ने टिकट दे दिया। दिलदार चीमा साहब इम्पोर्टेंट कैंडिडेट जब आए थे वो भी अलायंस के हवाले से, जिस तरह आज का PDM है इसी तरह उस वक्त भी एक PDM था, तो वो लॉस आज तक हम अपना कवर नहीं कर सके। अच्छा, अगर कल को तारिक महमूद बाजवा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुक्मनामा जारी होता है कि जी आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आराम से बैठ जाएं, अच्छा क्या तारिक महमूद बाजवा इलेक्शन लड़ेंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पर? इलेक्शन लड़ रहा हूं तो पार्टी मुझे क्यों कहेगी? जब नहीं, अगर आपको पार्टी से निकाल दिया जाता तो फिर? पार्टी जब निकालेगी तो फिर मुझे पहले जवाब तलबी तो करेगी ना, जब निकालेगी तो ये बात उस वक्त के मफरूजे पे तो बात नहीं होती। नहीं, मफरूजा नहीं बाजवा साहब, इस वक्त क्योंकि आप देखें कि आपका जरदारी साहब का और मियां नवाज शरीफ का
आपस में ऑलमोस्ट 10 साल का एक एग्रीमेंट हो चुका है। उस एग्रीमेंट के तहत वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल कलां को ये देखिए, आपके वोटर्स जो है आपके साथ फुली लाइन अप हैं। अच्छा, कल कलां को ये होता है कि आप बैठ जाते हैं और ये जो तमाम लोग आपकी जो हमायत में आपके पीछे चल रहे हैं, तो इन लोगों का मुस्तकबिल फिर क्या होगा? पहली बात तो ये कि मुझे कोई कहेगा नहीं। ठीक है। क्यों कहेगा? क्योंकि मैं आज़ादी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई क्यों कहेगा? दूसरी बात ये कि मैंने इलेक्शन लड़ना, ये बात। अच्छा, अटल फैसला कर चुके हैं आप। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आपको निकालती है अपनी पार्टी से, आपको शिकस्त दे देती है, क्यों निकालेंगे? बात तो यही मैं कह रहा हूँ कि क्या वो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ना आगे से खत्म कर देना, या उन्होंने सियासत या जम कर दी है पार्टी? मेरा नहीं ख्याल कि जम की होगी। हम इलेक्शन, क्योंकि आपके हवाले से भाई साहब सबसे बड़ा कंसर्न इलाके में हल्के में यही पाया जा रहा है कि ये ना हो कि आखिर में आकर तारिक महमूद बाजवा साहब जो है इलेक्शन से विड्रॉ कर दे। अगर मेरा सांस बाकी रहा तो इलेक्शन तारिक बाजवा लड़ेगा। अच्छा, आप जो आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बनिस्बत जो है वो एक कमज़ोर कैंडिडेट यहाँ पे जुमरा की, जो मैं लास्ट में सर्वे किया मुझे वहाँ नज़र आया कि वहाँ पर जो हमें ज़्यादातर आवाज़ मिली यही थी। अच्छा, आपका नाम भी लिया गया उसमें पीटीआई के एक मियां लुकमान थे, उनका नाम लिया गया, यहाँ पर अजमल चीमा का नाम। अच्छा, उनको इंतहाई कमज़ोर कैंडिडेट तस्वर किया जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि उन जो शाही बरादरान है उनका यहाँ पे हल्के में जो एक इजहार नाराज़गी उनके हवाले से पाया जाता है कि हल्के में काम तरक्याती काम या जीतने के बाद वो रुख नहीं करेंगे, तो क्या ऐसी सूरत में तारिक महमूद बाजवा जो है यहाँ पर अपने आप को ईजी महसूस करते हैं? लेकिन पहली बात है कि हम मुतहारब है किसी भी कैंडिडेट को कमजोर कैंडिडेट समझना, तो मैं कम अज कम कमजोर समझ के किसी को फाइट नहीं कर रहा। नहीं, अच्छा, नून लीग जो है ना आपस में बाजवा साहब एका कर चुकी है। वहाँ उनके जो आज़ाद अली तबस्सुम है, मैं लास्ट टाइम उनका भी इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने भी बाकायदा ऐलान कर दिया। अच्छा, नून लीग मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है इस जीत के लिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार जो है, फैसलाबाद का कोई MNA, कोई MP, इवन आला जो क़यादत है वो भी इस हवाले से कोई फैसला नहीं कर पाई और वो अकेले बेचारे लड़ रहे हैं। साहिब बरादरान को बेचारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अकेले लड़ रहे हैं। मैं बताता हूँ, इसलिए कि उनकी पॉलिसी होती है, वो कभी किसी जमात को लेके नहीं चलते। वो समझते हैं कि मैं बहुत मजबूत हूँ खुद हल्के में, वो हमेशा अपनी सिलेक्सी से चलते हैं, क्योंकि वो इसी वजह से हार जाते हैं। नजरियाती, मैं ये तो नहीं कह सकता नजरियाती, क्योंकि वो कारकुन नहीं है किसी भी जमात को। जो नजरियाती कारकुन है तो उसकी पॉलिसी होती है, वो अपना एक उसका तरीकाकार होता है, वो पॉलिसी के साथ चलता है। हकीकत ये है कि जितने लोग थे 4 साल PTI के इलेक्शन के बाद, ज़ाहिर तौर पे मुझे भी जहाँ तक अंदाज़ा है कि वो 4 साल आज़ाद हैसियत से उन्होंने इधर हल्के में काम किया। अब जब माहौल दोबारा बना तो PTI में चले गए। वो कारकुन तो समझते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। इसी तरह जैसे आप कहते हैं कि तबस्सुम की तो मजबूरी आज़ाद अली की, उसने पार्टी की जो लेगेसी है उसके साथ चलना, उसकी मजबूरी है, गवर्नमेंट भी है, तो उसके साथ अगर जाती भी होगी तो वो बर्दाश्त करेगा, वो करेगा, लेकिन वोटर नहीं करेगा। अच्छा, अजमल चीमा के हवाले से इलाके में बहुत ज़्यादा नफरत पाई जा रही है उनके सोशल मीडिया पे, बल्कि टॉप ट्रेंड से लेकर जो उनसे टिकट वापस लिया जाए वो एक लोटा है और इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें की। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि नून लीग का एका होने के बाद इस वक्त जो उनके MNA आसिम नज़ीर हैं या दूसरे PP 98 के जो MP है वो मुकम्मल तौर पर उनके साथ चल रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि अजमल चीमा को यहाँ से हराया जा सकेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि वर्कर उनके साथ उस तरह अटैच नहीं है। नून लीग बहुत मजबूत है, मैं इस बात पे कोई इनकार नहीं कर सकता, इस हल्के में खासी मजबूत जमात है नून लीग। लेकिन जब उन्होंने टिकट का फैसला किया है यहाँ पे आके, बिल्कुल यहाँ पे आके, मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग उसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि पहले उन्होंने नून लीग का वोट लिया 18 में, PTI में चले गए। आसिम नज़ीर ने भी नून लीग का वोट लिया और PTI में चले गए। इसलिए हल्के के MP और MNA दोनों की पोजीशन एक जैसी इधर। लेकिन जहाँ तक लेकिन उनको एज है ना कि उनकी यहाँ पे सुना है कि उनकी यहाँ पे मिल है, उसकी वजह से उनके जो वर्कर्स हैं वो कोई 13-14 हज़ारों के वो वोटर्स हैं, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा एज है। जब एस्टेब्लिशमेंट का रुख होता है ना, ये वो एस्टेब्लिशमेंट के जो कैंडिडेट है वो उस लेवल पे आते हैं। इस तरह उनकी वो लेगेसी वाली बात नहीं है कि वो बहुत इधर मजबूत रूट है। तो उससे बेहतर तो अजमल चीमा था 18 के इलेक्शन में। अच्छा, जिस तरह तारिक बाजवा साहब आपको एक डार्क खास यहाँ पे पूरे हल्के में ये तस्वर किया जा रहा है कि तारिक बाजवा अगर मेहनत करे तो इस हल्के से आसानी से सीट निकाल भी सकते हैं। अच्छा, जीतने के बाद तारिक महमूद बाजवा जो है वो क्या PDM को ये सीट तोहफतन देंगे या क्या करेंगे? क्या किसी और पार्टी में ज्वाइनिंग करेंगे अगर पीपल्स पार्टी आपको निकाल देती है? तो अभी तक तो ये सूरत है कि निकालने या निकलने वाली बात का तो अब कम अज वक्त है।
क्योंकि मैं आज़ाद हैसियत से जा रहा हूँ, तो मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं ये टर्न्योर आज़ाद हैसियत में गुजारूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि हमने क्या करना है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ एक वाबस्तगी है, नजरियाती वाबस्तगी भी है, वो अभी तक तो कोई निकाली नहीं गई ना निकली है। जैसा वक्त आएगा उसके मुताबिक हम देखेंगे। अच्छा, जीत के लिए तारिक महमूद बाजवा कितने % तक मुतमिन है कि वो जीत जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 100% यकीन से बैठा हूँ इलेक्शन जीतेंगे। हर सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, और किसी सूरत में इनको वैक्यूम या खाली प्लेस नहीं देंगे आप? मुमकिन ही नहीं ना, ये तो डिक्शनरी में ये लफ्ज ही नहीं ना लड़ने वाला तो तसव्वुर ही नहीं है। तसव्वुर ही नहीं है। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि तारिक महमूद बाजवा जो बिल्कुल इस वक्त फुल्ली इस हवाले से वो उनका अश्योर्ड है कि वो किसी भी कीमत पे ना विड्रॉ होंगे, ना इलेक्शन से पीछे हटेंगे, बल्कि ये सीट हर सूरत में जीतेंगे और अगले जो जितना भी टेन्योर है अपना आज़ाद हैसियत में गुजारेंगे। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी किस्म का शोकॉज नोटिस देती है या उनको पार्टी से निकाला जाता है, तब भी वो हर सूरत में ये इलेक्शन लड़ेंगे। और ये दोनों उम्मीदवार जो है मुस्लिम लीग नून और PTI के दोनों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खतरे की घंटी भी है। अगर तारिक महमूद बाजवा जो है अपनी पूरी ताकत के साथ इस इलेक्शन को लड़ते हैं तो इस इलेक्शन के डार्क हार्स जो मैं बता चुका हूँ वो यकीनी तौर पर तारिक महमूद बाजवा ही होंगे। बहरहाल अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।